तमाम सुनने वाले को सर वसीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को चूज़ करने का मतलब ये है कि मेरा विज़िट बहुत सारी जगहों पे होता है। तो मैंने देखा कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी मॉडर्न वर्क को इस्तेमाल करने में बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैंने चाहता कि तमाम स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स भी गलती करें। तो आज उनके लिए मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो उनकी गलतियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो आज का टॉपिक मैंने जो चूज़ किया वो है हमारा मॉडल वर्क। मॉडल वर्क के बारे में बताता चलूँ कि मॉडल वर्क का समझना बहुत ज़रूरी है, और मॉडल वर्क को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड का समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी लाइफ को भी बता दूँ कि जब मैं स्टूडेंट्स और जब मैं स्टडी करता था तो मैं किताब खोलता था, और जब किताब खुलने के बाद जब मैं देखता था कि मस्ट के साथ भी चाहिए, शूट के साथ भी चाहिए और आउट टू के साथ भी चाहिए, तो मैं हो गया तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड। जिस तरह से मैं कंफ्यूज्ड हुआ था तो मैंने चाहता कि आप भी उसी तरह से कंफ्यूज्ड हो। तो आज के बाद इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ मॉडल वर्क की, तो मॉडल वर्क के अंदर ही क्या छुपा हुआ है। मैंने हमेशा से कहा है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ तो उस टॉपिक के अंदर ही सारी चीज़ें छुपी हुई होती है। वो चीज़ें इसके अंदर क्या छुपी हुई है तो मैं दिखा देता चलूँ आपको। मैं अगर मॉडल वर्क की बात की जाए तो मॉडल वर्क के अंदर ही क्या छुपा हुआ है ये आप देख सकते हैं। मॉडल वर्क के अंदर ही जो छुपा हुआ है वो वर्ड है मूड। मूड यानी कि जो हमारे अंदर का मूड होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की तो डेफिनेशन क्या कहते हैं तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि डेफिनेशन क्या होता है। व्हेन वी एक्सप्रेस आवर मूड और फीलिंग, व्हेन वी एक्सप्रेस आवर मूड और फीलिंग देन वी यूज मॉडल वर्क। जब भी हम अपने मूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जब भी हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसका इजहार करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम मॉडल वर्क का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर बताता चलूँ, जब भी हम अपने मूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हम मॉडल वर्क का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्क का इस्तेमाल करते हैं अपनी विश बताने के लिए, किसी को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए या लेने के लिए, किसी को दुआ देने के लिए, किसी की एबिलिटी बताने के लिए या किसी को फोर्स करने के लिए हमेशा जो इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा वो मॉडल वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे हम हमेशा मॉडल वर्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो इसमें बात क्या की जा रही है? इसमें क्या बात की जा रही है? इसमें बात की जा रही है कि तुम्हें अपने वालिद का कहना मानना चाहिए। यानी कि सामने वाला जो शख्स है वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता और वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता। तो मेरे दिमाग में मुझे फील हुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि इससे अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये बात किसके दिल में आई? ये बात मेरे दिल में आई। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्सप्रेस किया। उस शख्स को मैंने बताया कि तुम्हें अपने वालिद का कहना मानना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको फोर्स किया कि तुम्हें अपने वालिद का कहना मानना चाहिए। जब भी मैं फोर्स करने की बात करूँ तो यहाँ पे मैं मस्ट का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे फोर्स की बात की जा रही है। यानी कि जब मैंने उसको देखा कि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसको बताता चलूँ, इसको मैं फोर्स करूँ कि तुम्हें अपने वालिद का कहना मानना चाहिए। तो ये बात मेरे दिल में आई, ये मुझे फील हुआ। तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का लाजमी हुक्म मानना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मॉडल वर्क का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल वो क्या है कि यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। एक शख्स बैठा है और वो बहुत जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर रहा है, बहुत ही कोशिश कर रहा है और उसकी जॉब नहीं लग रही है।
तो मैंने देखा कि जॉब नहीं लगने की वजह क्या है। जब मैंने उससे पूछा कि जॉब तुम्हारी क्यों नहीं रही, तो उसने कहा कि मैं कहीं भी जाता तो वो कहते हैं भाई कि तुम्हारा आपकी इंग्लिश, आपके पास स्पोकन पावर नहीं है, आपकी स्पोकन नहीं है, तो आप स्पोकन सीख कराए तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैंने उनको सलाह दिया, मैंने उसको मशवरा दिया, एडवाइस किया मैंने उसको कि तुम्हें इंग्लिश की क्लास लेनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे दिल में ये बात आई, मेरे दिल में क्या बात आई कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको एडवाइस किया और ये बात मेरे दिल में आई, ये मुझे फील हुआ कि इसको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगर ये इंग्लिश सीख लेगा तो इसको बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तो ये मुझे फील हुआ, यानी कि अपनी फीलिंग को मैंने क्या किया, उसके साथ एक्सप्रेस किया, मैंने इजहार किया अपनी फीलिंग का, और उसको मैंने बताया कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये शुड का जो इस्तेमाल है वो एडवाइस करने के लिए है। इसी तरह से जो हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यानी कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम सबके सामने इंग्लिश बोल सकते हो। वो किस तरह से? एक स्टूडेंट या एक स्पीकर है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो तमाम लोगों के सामने वो खामोश रहता है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे दिल में ये बात आई कि मैं उसको बताता चलूँ कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, वो एबिलिटी है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो सबके सामने। तो मेरे दिल में ये बात आई और मेरी इस बात जो मुझे फील आई, तो मैंने उस शख्स को कहा कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम बोलो सबके सामने इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो उसने क्या किया, उसने बोलना शुरू कर दिया। यानी कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इस शख्स के अंदर वो एबिलिटी है, वो खासियत है कि ये इंग्लिश बोल सकता है। तो वहाँ पे मैंने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ये किसकी बात कर रही है? ये एबिलिटी की बात कर रहा है। यानी कि इसमें जो मेरा मूड बताया जा रहा है या मेरे दिल में जो बात आ रही है, तो मैं इसको एक्सप्रेस इस तरह से कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो ये मॉडल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ मैं टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। जो जितने भी मॉडल वर्ब है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा, इसके यूजेस बताऊँगा। तो पहला जो हमारा जो मॉडल है वो हमारा है यूजेस ऑफ शुड करने के इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। शुड बात करता है एडवाइस करने की, शुड बात करता है सजेशन की, परमिशन की एंड प्रोहिबिशन की बात करता है। इसको वन बाय वन आपको समझाते चलूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है शुड की, इसको बताने से पहले इसकी मैं फॉर्मेशन बताता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन असल में है क्या। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ जो हमारे जो स्टूडेंट्स है, जाहिर सी बात है उनको डायरेक्टली समझ में नहीं आता होगा, तो मैं इनको फॉर्मेशन भी बताता चलूँ कि इसका इस्तेमाल का तरीका तो मैंने बता दी, लेकिन इसकी फॉर्मेशन क्या होती है मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट का, उसके बाद मॉडल वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करेंगे हम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शुड के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट वुड बी रॉन्ग, वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा हमारा। तो उस कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं बढ़ना, हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हम डायरेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हम टू का इस्तेमाल हरगिज़ ना करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि ये शुड स्पीक द ट्रूथ, तो मैं सच बोलना चाहिए। मैं इसमें एडवाइस कर रहा हूँ, मैं नसीहत कर रहा हूँ कि आपको सच बोलना चाहिए। यानी कि वो शख्स जो कहने वाला है वो झूठ बोल रहा है, तो मेरे दिल में ये बात है कि इसको मैं समझाता चलूँ, मैं इसको एडवाइस कर सकूँ कि ये हमेशा फिर सच बोले। तो ये बात मेरे दिल में आई कि मुझे इसको समझाना चाहिए और इसे सच बोलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोला कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, तो मैं बोलूँगा, इस्तेमाल करूँगा कि यू शुड स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद शुड का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हो जाएगा ये किसकी बात कर रही है? एडवाइस की बात कर रहा है, नसीहत की बात कर रहा है। ठीक है। इन दिस वे वी हैव सेकंड एग्जांपल, यू शुड नॉट टॉक व्हाइल टेकिंग क्लास। तो मैं क्लास लेने के दौरान
बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैं मना कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या किसी बात करूँ, मैं प्रोहिबिशन की बात करूँ। यहाँ पे मैंने मना किया कि क्लास लेने के दौरान आपको बात नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मैं इस सेंटेंस के अंदर मैं मना करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं परमिशन की बात करूँ, परमिशन को तो मैं समझाते जाऊँ कि परमिशन हम किस तरह से लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और क्लास लेने के बाद जो है वो मेरा टाइम हो जाए, या मैं किसी के घर आया हूँ या किसी से मिलने आया हूँ मैं, तो मैं बोलूँगा कि मिलने के बाद मैंने बोला कि मैं अब चला जाऊँ मैं, या ऑफिस में है बॉस सामने खड़े हैं और मेरा काम ख़त्म हो जाए तो मैं बॉस से कहूँगा बॉस मैं अब घर चले जाऊँ। तो यहाँ पे मैं बॉस से क्या ले रहा हूँ, मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉस से परमिशन ले रहा हूँ कि मैं अब घर चला जाऊँ। तो यहाँ पे परमिशन की बात की जाए तो मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँगा, सबसे पहले मैं शुड का इस्तेमाल करूँगा। शुड आई लीव, मैं चला जाऊं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है परमिशन लेने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मैं शुड का इस्तेमाल करूँगा। आई होप कि आपको जो शुड के यूजेस है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो उसी के साथ साथ जो है अब जो है कैन की तरफ बढ़ते हैं और कैन के यूजेस पढ़ते हैं कि कैन के यूजेस और कैन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कैन की बात करूँ तो कैन बात करता है इनफॉर्मल मैनर की बात करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कैन किसकी बात करता है, कैन एबिलिटी की बात करता है, कैन कैपेसिटी की बात करता है, कैन परमिशन की बात करता है, कैन सर्टेनिटी की बात करता है और अपॉर्चुनिटी की बात करता है। मैं फिर रिपीट कर दूँ कि किसकी बात करता है, सलाहियत की बात करता है, कैपेसिटी यानी कैपेसिटी से मतलब कि एक ट्रक है और उस ट्रक की जो कैपेसिटी वो कितनी है, 100 kg है 200 kg है, वो कितनी kg वो उठा सकता है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, सर्टेनिटी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और अपॉर्चुनिटी के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसको किस तरह से करेंगे इस्तेमाल, इसको सर्टेनिटी की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही आसान सी फॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन में सबसे पहले जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा सब्जेक्ट। एज ऑलवेज सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। देन हम कैन पढ़ लें तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल करेंगे मॉडल वर्ब। देन हम जो इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान सी फॉर्मेशन है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जाम्पल की, तो वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ एबिलिटी की, तो मेरे अंदर वो एबिलिटी, वो काबिलियत है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एबिलिटी की बात की जा रही थी कि पहले मेरे अंदर वो एबिलिटी थी नहीं जो मैं पढ़ा सकूँ, लेकिन अब जो मेरे अंदर वो एबिलिटी है, तो मैं आपको कहूँगा कि आई कैन टीच यू या आई कैन टीच इंग्लिश, कि अब मेरे अंदर वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता। तो मैं बोलूँगा आई कैन टीच इंग्लिश। तो मैं कहूँगा आई कैन टीच इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया मैंने, उसके बाद कैन का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो ये जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रही है, एबिलिटी की बात कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सर्टेनिटी की, आपके जहन में यार ये क्या बात है, सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीनी बात, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यकीनी बात की, तो मैं बोलूँगा कि किस तरह से जैसे अभी बाहर बारिश का मौसम में बारिश हो, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इट कैन रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। यानी कि मुझे यकीन है कि मौसम देख के मैं बोल रहा हूँ कि आज बारिश हो सकती है। यानी कि मैं अपनी यकीन की बात कर रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ कि आज बारिश हो सकती है। तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है सर्टेनिटी की बात करता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे सर्टेनिटी की बात करता है, यानी कि यकीन की बात करता है ये। इसी तरह से बात करो, आपके जहन में ये बात आ रही है कि वो अपॉर्चुनिटी है क्या, अपॉर्चुनिटी
सपोज़ कि मेरे जो मुझे इस्लामाबाद जाना है या मुझे मरी जाना है और मरी जाने के लिए मेरे वहाँ पे कोई मतलब मुझे स्टे भी करना है, तो यहाँ पे मैं परेशान हो रहा हूँ कि यहाँ पे स्टे कहाँ पे करूँगा मैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी आंटी वहाँ रहती है, हम वहाँ रुक सकते हैं। मेरी आंटी मरी में रहती है, परेशानी की कोई बात नहीं, हम सब जो दोस्त हैं हम मरी में अपनी आंटी घर रहेंगे, तो मुश्किल की बात नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि माई फ्रेंड्स aunt lives in Murray and we can stay there। यानी कि मेरे दोस्त की जो आंट है वो कहाँ रहती है, वो मरी में रहती है और वहाँ पे हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि मरी में हम अपने दोस्त की आंटी के घर हम रह सकेंगे। तो यहाँ पे मैं कैन का इस्तेमाल करूँगा बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपॉर्चुनिटी की बात। तो आज मैंने पढ़ाया आपको, शूट पढ़ाया मैंने, और आज मैंने आपको पढ़ाया शूट का कॉन्सेप्ट एंड कैन का कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मॉडर्न वर्ब है आज आपने एक नए अंदाज से पढ़ा होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आप यकीनन तौर पे आपको आज का जो टॉपिक है, जो आप जो गलतियाँ करते थे, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो मुझे जो कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजिम बताया, और आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है इस मॉडर्न वर्ब की सीरीज़ के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड हाफिज़।